राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज की पूजा की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद माह के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, उस दिन हम हरितालिका तीज मनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्रत होता है जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा को पाने के लिए जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और वैवाहिक सुख के लिए निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत का नाम हरितालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हरत प्लस आलिका, मतलब हरत का मतलब होता है अपहरण और आलिका का मतलब होता है सहेली, से मिलकर बना है। तो जो पार्वती मैया की सहेलियां थी उनके द्वारा घने जंगल में जाने की कथा को दर्शाता है। तो वो कथा अब मैं आगे आपको सुनाने वाली हूँ। तो देखिए कि हरितालिका का जो पूजन के बाद कथा सुनी जाती है, उस कथा को अब मैं आपको सुनाऊंगी। बोलिए पार्वती मैया की जय। आइए सुनते हैं कथा पार्वती और शिव जी की। यहाँ से हाँ कर दिया। सारी क्लिक हो रखा कि नहीं? हाँ हुआ हुआ है। पूजा करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी को कोश पाश अर्धकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अर्धकृत है, तो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वरी, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत और पूजा बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल बहुत अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वह विधान बताइए। हे प्रभु, इस तप व्रत तथा दान से आदि माध्यम से अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हो जाए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको इस व्रत जो मेरा सर्वत्र एवं छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वत्र जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों की श्रेणी हिमावन नामक पर्वत है, जिसके पास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर वास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न
से विचरित करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदमणिये आदि की खानें भरी हुई हैं। वह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर समस्त हिम बर्फ से आच्छादित होते हैं और जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखी पेड़ पत्ते खाकर रही। माघ माह में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरी में तुम पंचनगनी तपती रही। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्ध पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है। आपके आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश ले जाएं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान ने अपनी इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने पास में आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं मात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की यह बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, हे नारद जी, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए।
गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला क्या? ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगा। वह वन भी सिंह, भालू, सिंहक जंतुओं से बड़ा भयंकर हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयंकर वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तिया युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधित पूजन किया और रात भर जगकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। उसे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, हे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारायण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं दिखाई दी। देखते ही देखते उन्होंने तुम्हें देखते ही अपनी छाती से लगा लिया और विलाप कर कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, वयद आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंच गई? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए अपनी पुत्री से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा अर्ध आसन पा लिया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह वन्य पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्बे आदि से सुशोभित एक सुंदर सा मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदवा लगवाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से यह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी,
मंदग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित कर तरह तरह का मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतरात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंधवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होएं। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तद निरंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर व्रत आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। यह सदा दरिद्री, पुत्र शोक और शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया और पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघनी, दूध खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजरगनी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारायण करें। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोगों और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका के व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों व्रज पे यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी हमारी संशय नहीं तीज है। की कथा, जिसमें कि आपने देखा ही कि भोले बाबा ने पार्वती मैया को किस तरह से बताया है कि उन्होंने ये व्रत कब किया था, उनको पाने के लिए किया था। तो इसी तरह से सभी सुहागिन स्त्री अपनी पति की लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन जो कि सुखी से रहे, अच्छे से रहे, उसके लिए यह व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। माँ पार्वती की मिट्टी के भगवान जी बनाती हैं, वो उधर रखे हुए हैं उन्होंने बना कर के। और फिर इसके बाद हवन किया उन्होंने, उपले होते हैं जो, उसमें कपूर से जलाकर हवन करने के बाद उसके बाद आरती की है। और
पार्वती मैया की आरती की है। आरती करने के बाद हमारी यह पूजा समाप्त हो गई। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी, जानकारी लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ लाती रहूं। धन्यवाद। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।